चलिए जी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.3। बड़ी आसान एक्सरसाइज है ये। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े काफी सारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन इसके अंदर में है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। हमें पहले क्वेश्चन में बोला साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इजिकल टू माइनस 1/2 प्रूफ करना है। तो इसमें मैं ले लेता हूं LHS में टेन स्क्वायर पाई बाई 6 को साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 को लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 का स्क्वायर। साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस टेन पाई बाई 4 मतलब टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री होता है 1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4 1 प्लस 1 माइनस 4 तो ये आ जाएगा -2/4 माइनस 1/2। तो देखिए कितने आराम से हमारा आंसर आया। बहुत ही इजीली अपना आंसर आ जाता है। ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोजेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 को 3/2 लिखना है, प्रूफ करना है। तो हम इसमें भी LHS ले लेते हैं। 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर प्लस कोजेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 तो हो जाएगा कोजेक 7 पाई बाई 6 का स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर। ओके। चलिए अब हम सॉर्ट आउट करते हैं। 7 साइन पाई बाई 6 वही मतलब साइन 30 डिग्री ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस कोजेक 7 पाई बाई 6 इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूं। देखिए मैं अलग से कर रहा हूं यहां पे 7 पाई बाई 6 कोजेक 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं कोजेक 6 पाई प्लस पाई बाई 6 तो ये आ जाएगा कोजेक पाई प्लस पाई बाई 6। अब हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे ट्रांजिशन फॉर्मूले वो यूज करेंगे। ये पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोजेक होता है निगेटिव। पाई के ऊपर वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कोजेक पाई बाई 6 और कोजेक पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 6 का रेसिप्रोकल। साइन पाई बाई 6 होता है 1/2 तो हो जाएगा 2/1 मतलब -2। तो इसकी वैल्यू आ गई -2। इसकी वैल्यू आ गई -2 का स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 3 मतलब 1/2। ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 का स्क्वायर। तो अब देखते हैं भाई हमारे पास क्या मिलता है। 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4 और ये कट जाएगा ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 3/2 और बड़े आराम से आंसर आ जाता है। मगर यहां से यहां लाने के लिए जो मैंने रफ वर्क किया है
वो क्वेश्चन में विजिबल होना चाहिए। ये जो मैंने किया है रफ वर्क में, ये रफ वर्क में हमें दिखाना पड़ेगा, या तो आप क्वेश्चन के अंदर इसे इंक्लूड कीजिए। ठीक है, मैं रफ वर्क में इसीलिए कर लेता हूं, नहीं तो क्योंकि ये जो 3 स्टेप्स है, मुझे ये 3 स्टेप्स यहां भी लिखनी पड़ती, इसीलिए मैंने उसको रफ में सॉल्व कर दिया। और ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का LHS लेते हैं। LHS लिया हमने क्वेश्चन नंबर 3 का, ये आ जाएगा cot π/6 का स्क्वायर प्लस कोसेक 5π/6, कोसेक 5π/6। तो कोसेक 5π/6, तो इसको लिख सकते हैं 6π - π/6। इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स tan π/6 का स्क्वायर। तो ये हमें लोगों को क्या मिलेगा भाई? cot π/6, tan π/6 का रेसिप्रोकल। tan π/6 मतलब tan 30 डिग्री, वो होता है 1/√3, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा कोसेक π - π/6 प्लस 3 टाइम्स tan π/6 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 प्लस कोसेक π - π/6, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। कोसेक π - π/6, ये आ जाएगा हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट, π - π/6 आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, पाई के ऊपर वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कोसेक π/6। इसका आंसर आ जाएगा कोसेक π/6। तो लिख देते हैं भाई कोसेक π/6, कोसेक π/6 प्लस 3 टाइम्स 1/3। अब ये मिलेगा 3 प्लस कोसेक π/6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, तो ये 2/1 मतलब 2 प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6, जो कि इजीली आ रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट कीजिए इसे। चलिए जी, हम लोग आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। आगे के क्वेश्चंस है 4th, उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थे। इसमें भी हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS लेने पे 2 टाइम्स sin 3π/4, sin 3π/4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स cos π/4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स sec π/3 का स्क्वायर। ओके, अब sin 3π/4 की वैल्यू में लेता हूं। sin 3π/4, sin 3π/4 को लिख सकते हैं sin 4π - π/4 मतलब sin π - π/4। अब ये हमारे पास में आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, पाई के ऊपर वैल्यू चेंज नहीं होती है, साइन का रहेगा साइन, तो फाइनली आंसर हो जाएगा इसका प्लस साइन π/4 मतलब 1/√2, क्योंकि साइन π/4 होता है 1/√2। तो ये हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2 टाइम्स 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स cos π/4 भी 1/√2 होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स sec π/3, cos π/3 होता है 1/2, तो sec π/3 होगा 2/1 मतलब 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 × 1/2
प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, ये तो कट जाएगा आपस में 1, ये भी आपस में कट जाएगा 1 प्लस 4 2 ज़ा 8 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10, और यही हमें लाना था। आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का, इसमें हमें निकालना साइन 75 डिग्री। तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 45 प्लस 30 डिग्री। साइन 45 प्लस 30 75, क्योंकि मुझे 75 की नहीं वैल्यू मालूम है, अगर 45 और 30 दोनों की वैल्यू मालूम है। अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं करता हूं यूज साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, तो उस हिसाब से ये ओपन होगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। तो साइन 45 होता 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 होता 1/2। तो ये मिल जाएगा हमें √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 प्लस 1/2√2। अब जरा देखिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 से रैशनलाइज कर देंगे तो ये मिल जाएगा हम लोगों को √6 प्लस √2/2 इंटू 2 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2, ये हो जाएगा 4। आंसर यहां भी डिक्लेयर कर सकते हैं और यहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में tan 15 डिग्री, तो इसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है, 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। मैं लूंगा 60 माइनस 45, क्योंकि साइन 60 होता है √3, जब सॉरी tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3, तो ये 1/√3 मुझे परेशान कर सकता है, इसीलिए मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं tan 60 माइनस 45। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके बाद मैं यूज करूंगा फॉर्मूला tan x माइनस वाई, दिस विल बी इक्वल टू tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y। ये आइडेंटिटी का मैं इस्तेमाल करता हूं, मुझे क्या मिलता है जरा देखिए, ये मुझे मिलेगा tan 60 माइनस tan 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45। tan 45 होता है 1 और tan 60 होता है √3, तो ये मिलेगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 इंटू 1, तो आ जाएगा √3 माइनस 1/1 प्लस √3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। इससे हम लोग को रैशनलाइज करने में आसानी हो जाएगी। अब मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 से, तो ये मुझे मिल जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करेंगे मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हम लोग को मिलता है 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 माइनस रूट 3 और यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो देखिए इजी क्वेश्चंस हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, कहां कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है पता होना चाहिए। ओके, चलिए फटाफट लिखिए। चलिए जी अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y in minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y is equal to sin x plus y। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं कैपिटल X, इसको मान लेता हूं कैपिटल Y, और ये भी हो जाएगा कैपिटल X और ये हो जाएगा कैपिटल Y। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या हो रहा है यहाँ पे। यदि मैं मान के LHS में अगर मैं मान लेता हूं X को पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस वाई, तो LHS क्या बन जाएगा मेरा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये एक रिवर्स फॉर्मूला है, यूजिंग रिवर्स फॉर्मूला ऑफ cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये फॉर्मूला मुझे रिवर्स डायरेक्शन में लगाना है, मतलब ये फॉर्मूला मुझे ऐसे लगाना है, इस तरीके से। ये फॉर्मूला मैं उल्टे डायरेक्शन में लगाऊंगा, कुछ इस तरीके से, उल्टे डायरेक्शन में। तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y को हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम इसको लिख सकते हैं cos x प्लस y। अब x की जगह पे ये और y की जगह पे ये लिख देते हैं, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में। तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, यूजिंग cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये हमारा आ जाएगा RHS, दैट इज इक्वल टू RHS। तो RHS लाने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, सिंपल सी आइडेंटिटी में सेट करना है हमें। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में मैं ले लेता हूं LHS tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमरेटर में tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स, और डिनोमिनेटर में लगेगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स। अब हम लोग को पता है tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो यहां पे हम लोग पुट करते हैं
tan पाई बाई 4 की जगह पे 1, तो हमें क्या मिलेगा जरा देखें। ये हम लोगों को मिलेगा 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। अब डिनोमिनेटर रिवर्स होकर न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और डिनोमिनेटर उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। और ये हम लोगों को मिल जाएगा RHS। बहुत ही इजीली सॉल्व होता है, एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए फटाफट कीजिए। चलिए जी, अब हम आगे के क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। 8th क्वेश्चन, cos पाई प्लस एक्स। ये हम लोगों को LHS लेना है। इसमें LHS लेने के बाद हमें जो मिलेगा देखते हैं। cos पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें cos होता है निगेटिव, तो आंसर तो निगेटिव आएगा। पाई एक्स एक्सिस पे होता है, इस पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। cos पाई प्लस एक्स होगा माइनस cos एक्स, cos माइनस एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 0 माइनस एक्स, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, 0 पे वैल्यू चेंज होती नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस cos एक्स। डिनोमिनेटर में sin पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस sin एक्स, और ये आ जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो आंसर तो निगेटिव, पाई बाई 2 पे वैल्यू चेंज होगी माइनस sin एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस sin स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा cot स्क्वायर एक्स, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। गॉट द पॉइंट, इजी क्वेश्चन था ये। अब उसी तरीके से 9 क्वेश्चन करेंगे। LHS लेते हैं हम लोग। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, मतलब आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा। 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू चेंज भी होगी, तो प्लस sin एक्स आ जाएगा इसका आंसर। cos 2 पाई प्लस एक्स, पूरा एक रिवॉल्यूशन घूम के 2 पाई प्लस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, 2 पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये आ जाएगी प्लस cos एक्स इनटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में cot होता है पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही देगा। 3 पाई बाई 2 y एक्सिस पे होता है, इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो प्लस tan x प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस cot x, क्योंकि 2 पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ये हमारे पास में आ गया sin x cos x। ब्रैकेट में tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, प्लस cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे मिलेगा sin x cos x इंटू sin x अपॉन cos x प्लस sin x cos x इंटू cos x अपॉन sin x। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये cos से गया cos, ये sin से गया sin, हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो हमें बचपन से मालूम है 1 होता है, दैट इज इक्वल टू RHS। इजीली सॉल्व होती है, सिस्टमैटिकली करें, गलती होने का इसमें कोई चांस ही नहीं है। ओके, चलिए फटाफट कीजिए। चलिए जी बच्चों, आगे के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अब हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 10, साइन 1n+1 x इंटू साइन n+2 x प्लस कॉस n+1 x इंटू कॉस n+2 x इज इक्वल टू कॉस x, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। देखिए इसके अंदर साइन का जो एंगल है वो है, इस साइन का एंगल है ये, इस साइन का एंगल है ये, कॉस का एंगल है कुछ इस तरीके से, और ये कॉस का ये दूसरा एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए n+1 x है और ये n+2 x, तो ये बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूले लिखते वक्त कि हम हमेशा बड़ा एंगल पहले लिखेंगे, छोटा एंगल बाद में लिखेंगे। तो इसको मैं रीराइट करता हूं LHS लेकर के, मैं LHS लेता हूं और क्वेश्चन को रीराइट करता हूं। मैं पहले बड़ा एंगल लिखूंगा, साइन n+2x इंटू साइन n+1 x प्लस कॉस n+2 x इंटू कॉस n+1 x। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, केवल बड़ा एंगल पहले लिखा है। ऑलवेज राइट बिग एंगल फर्स्ट, पहले बड़ा एंगल ही लिखना है, छोटा एंगल हमें बाद में लिखना है। अब देखिए एक फॉर्मूले की सेटिंग जम रही है, cos x cos y प्लस sin x sin y। हम लोगों के पास में फॉर्मूला है, यूजिंग, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, cos x माइनस y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस नहीं प्लस sin x sin y। cos के केस में माइनस में प्लस आता है। अब आप देखिए cos x cos y प्लस sin x sin y, ये उसी पैटर्न में आ गया है। तो इस फॉर्मूले को हम उल्टी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है, ऐसे फॉर्मूला लग रहा है उल्टा। तो इसको हम लोग लिखते हैं cos x माइनस y cos, ये है मेरे पास x, ये है मेरे पास y, छोटा x और बड़ा y, x इज ग्रेटर देन y, तो n+2x माइनस n+1 x, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, cos nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x। अब nx से nx कट जाएगा, 2x में से x जाएगा, ये बचेगा केवल cos x। केवल ऑब्जर्वेशन का गेम है, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। पहले तो फॉर्मूला लगा सकते हैं cos c माइनस cos d वाला, ऐसा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग cos x प्लस y यहां ओपन कर दें, cos x माइनस y यहां पे ओपन कर दें। तो मैं दोनों मेथड बता देता हूं। ये मैं मेथड नंबर 1 लेता हूं, मेथड नंबर 1 जिसके अंदर मैं LHS लूंगा मैं, और इसको ओपन कर दूंगा, cos x प्लस y, मतलब ये वाले फॉर्मूले यहां पे मैं लगा लूंगा cos x प्लस y दैट इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, और यहां पे फॉर्मूला लगा दूंगा
cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। ये कुछ इस तरीके से। तो मैं LHS लेता हूं, सॉल्व करता हूं, ये मुझे क्या मिलेगा, cos x cos y cos 3 पाई बाई 4 cos x माइनस sin 3 पाई बाई 4 sin x, है ना। यहां पे x की जगह 3 पाई बाई 4 है, y की जगह पे x है, माइनस ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि यहां पे ओपन जब होगा ये आ जाएगा cos 3 पाई बाई 4 इंटू cos x प्लस sin 3 पाई बाई 4 और ये आ जाएगा sin x। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, पूरा का पूरा इससे ये कट जाएगा और यहां पे हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन 3 पाई बाई 4x, ये भी माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये जाएगा माइनस 2 टाइम्स साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन x। ओके, अब मैं साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल लेता हूं। साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 3 पाई बाई 4 आएगा साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 4, जिसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, पाई के ऊपर वैल्यू चेंज होगी नहीं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस साइन पाई बाई 4। इसका मतलब है ये प्लस 1 बाई रूट 2 आएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, -2 1 बाई रूट 2 साइन एक्स, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, इसका मतलब है ये आ जाएगा -√2 साइन एक्स, और यही हमारा RHS है। देखिए ये हो गया इसका पहला मेथड। अब इसका मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड, क्योंकि देखिए हमें कौन सा थॉट आता है हमें नहीं पता भाई, क्वेश्चन को देख करके जो भी पहला थॉट आएगा वैसे ही करेंगे। अगर थॉट आपका ऐसा आ गया तो ऐसा कीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूं। इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos c माइनस cos d, यूजिंग फॉर्मूला cos c माइनस cos d, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है यहाँ पे माइनस, अगर ये माइनस इधर पे डाल दिया जाए तो ये जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2, ऐसा भी हो सकता है। मगर चूंकि हमें माइनस चाहिए इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो LHS लेने पे मुझे क्या मिलता है, देखिए LHS जब लेंगे तो cos c माइनस cos d, तो ये आ जाएगा -2 साइन c प्लस d बाई 2 3 पाई बाई 4 प्लस x प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। यहां पे क्या किया मैंने, c प्लस d में तो ऐड कर दिया, और c माइनस d में जब दिस माइनस दिस करेंगे तो ये माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये हम लोग का कटेगा x से x, और यहाँ पे कटेगा 3 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। अब हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिलेगा -2 साइन, ये हो जाएगा 6 पाई बाई 4 बाई 2, तो आ जाएगा 3 पाई बाई 4, और ये आ जाएगा साइन 2x बाई 2, तो ये आ जाएगा साइन x।
अब हम लोग इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं -2, साइन 3π/4 की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/√2 साइन x, तो ये आ जाएगा -√2 साइन x, कुछ इस तरीके से। दिस इज इक्वल टू RHS। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जिसमें हमें कंफर्टेबल होता है वो मेथड आप अप्लाई करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। इसमें मैं ले लेता हूं LHS, और LHS में साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को हम लोग लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। इसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? इसमें मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कौन सा? यहाँ पे इस लोकेशन में मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c माइनस d बाई 2 कॉस c प्लस d बाई 2। साइन हमेशा कॉस को साथ में लेकर चलता है, तो मैं लगाता हूं इस ब्रैकेट में फॉर्मूला। ये हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2 कॉस 6x माइनस 4x बाई 2। ये पहले ब्रैकेट में लगा दिया। अब दूसरे ब्रैकेट में लगा देते हैं 2 साइन 6x माइनस 4x बाई 2 कॉस 6x प्लस 4x बाई 2। ये मैंने दूसरे ब्रैकेट में लगा दिया। अब क्या मिलेगा जरा देखिए। पहले ब्रैकेट में मिलेगा 2 साइन 6 प्लस 4 इज 10, 10 अपॉन 2 इज 5x, और ये मिल जाएगा cos 6 में से 4 गए 2x, 2x अपॉन 2 दिस इज x। ओके, अगला 2 साइन 6x माइनस 4x इज 2x, 2x अपॉन 2 इज x इंटू cos 6x प्लस 4x इज 10x, 10x बाई 2 इज 5x। ओके, अब मैं देखता हूं मुझे लाना क्या है राइट हैंड साइड में, साइन 2x साइन 10x। तो मैं क्या करता हूं, ये साइन को यहां पे उठा के रख देता हूं और इस साइन 5x को इसकी जगह पे ला करके रख देता हूं। रीअरेंजमेंट करेंगे केवल। तो जब हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे देखिए क्या मिलता है, 2 साइन x cos x, और यहां पे क्या मिलेगा 2 साइन 5x cos 5x। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा का रिवर्स फॉर्मूला। मतलब ये फॉर्मूला हम उल्टे डायरेक्शन में लगाएंगे, कुछ ऐसे उल्टे डायरेक्शन में लगाएंगे। तो यहां पे थीटा की जगह पे है x, तो यहां पे हो जाएगा साइन 2x, यहां पे थीटा की जगह 5x है, तो यहां हो जाएगा साइन 2 टाइम्स 5x दैट इज 10x। तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा,
साइन 2x इंटू साइन 10x, और यही हम लोगों को लाना था, साइन 2x इंटू साइन 10x दैट इज इक्वल टू RHS। ओके, सिस्टमैटिकली करना है क्वेश्चन को, ऐसा कुछ भी खास नहीं है। राइट हैंड साइड को देखते हुए भी चलना, भाई लाना क्या है वो भी पता होना चाहिए ना हम लोगों को। ओके, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, और 13 क्वेश्चन में देखिए छोटा एंगल पहले बड़ा एंगल बाद में लिखा है। ओके, मैं ले लेता हूं इसका LHS लेता हूं cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो यहां पे ये एंगल छोटा है, स्मॉल एंगल, एंड दिस इज बिग एंगल। तो मैंने जैसे बताया हमेशा बड़ा एंगल हम लोगों को पहले रखना है। बड़ा एंगल पहले रखने के लिए मैं क्या करूं यार, इसमें मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन लेके इसको लिख देता हूं cos स्क्वायर 6x माइनस cos स्क्वायर 2x। कुछ इस तरीके से है ना, ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग। a माइनस बी को हम लोग माइनस ऑफ b माइनस ए लिख सकते हैं, वही मैंने किया है। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को cos 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x माइनस cos 2x। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। यहां पे मैंने क्या अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पे मैं अप्लाई करता हूं फॉर्मूला cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और यहां पे अप्लाई करता हूं cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ओके, उससे क्या होगा, ये जो माइनस निकलेगा और ये जो माइनस निकलेगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें प्लस में आंसर चाहिए। तो अब मैं अप्लाई करता हूं फॉर्मूला, माइनस इस ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 2 cos 6x प्लस 2x बाई 2 cos 6x माइनस 2x बाई 2 इंटू, अब मैं इस ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई करूंगा माइनस 2 साइन 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन 6x माइनस 2x बाई 2। अब जरा देखिए, ये वाला जो माइनस साइन है, ये वाला जो माइनस साइन है और ये वाला जो माइनस साइन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये दोनों माइनस साइन तो कैंसिल हो गए, 2 cos 6 प्लस 2 इज 8, 8 बाई 2 इज 4x, ये आ जाएगा cos 6 में से 2 गए 4, 4 बाई 2 इज 2x इंटू 2 साइन, ये भी उसी तरीके से 4x इंटू साइन, ये आ जाएगा हमारे पास में 2x। ओके, अब मैं इंटरचेंज करता हूं लोकेशंस। इस साइन 2x को मैं इसकी जगह पे ले आता हूं और इसको मैं इसकी जगह पे ले आता हूं। ये मैंने इंटरचेंज कर देना है। तो जैसे ही हम इंटरचेंज करेंगे, देखिए क्या मिलता है, ये मिलेगा 2 साइन 2x cos 2x इंटू 2 साइन 4x cos 4x। इसमें भी हम लोग यही फॉर्मूला रिपीट करेंगे, हम लोग यूज करेंगे वही फॉर्मूला
साइन 2x होता है साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का रिवर्स फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग को जो फॉर्मूला लगाना है वो इस डायरेक्शन में फॉर्मूला जो है इसे अप्लाई करना है। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा साइन 4x इंटू साइन 4 का डबल हो जाएगा 8x। तो हमें यही लाना था फॉर्मूला, साइन 4x इंटू साइन 8x एंड दैट इज इक्वल टू RHS। तो लगभग दोनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन थे, बस आपको ध्यान ये रखना है कि बड़ा एंगल अगर हम लोग पहले रखेंगे ना तो माइनस के लफड़े बहुत ज्यादा बच जाएंगे आप लोग उससे। ओके चलिए जी फटाफट कीजिए इसे। चलिए जी बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। हाँ इसके अंदर में हम लोगों को लाना है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। मैं LHS लेता हूं और LHS है हमारे पास साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। इसको हम लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 टाइम्स साइन 4x। ये मैंने केवल रीअरेंजमेंट किया है, ऐसा कुछ भी खास नहीं है, ये रीअरेंजमेंट किया है। और ये रीअरेंजमेंट में मैंने क्या किया है, 6x और 2x को साथ में रखा। रीजन है उसके पीछे, 6x और 2x होता है 8x एंड 8x डिवाइडेड बाय 2 इज 4x। तो ये हम लोगों को सॉर्ट आउट करते आएगा आराम से। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को पता है, साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 साइन 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2 प्लस 2 टाइम्स साइन 4x। ये हमें मिलता है। ओके इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 साइन 6 प्लस 2 इज 8, 8 बाई 2 इज 4x इंटू कॉस 6 में से 2 गए 4, 4 बाई 2 इज 2x प्लस 2 साइन 4x। अब आप देखिए इन दोनों में, ये एक ब्रैकेट और ये एक, इन दोनों में 2 साइन 4x और यहां पे भी 2 साइन 4x आ रहा है कॉमन। तो क्यों ना कॉमन उठा लिया जाए। 2 साइन 4x मैं कॉमन ले लेता हूं। ये मैंने 2 साइन 4x कॉमन ले लिया दोनों में से, और कॉमन लेने के बाद यहां क्या मिलता है, cos 2x, और यहां पे बचेगा केवल 1 क्योंकि ये तो हमने बाहर निकाल लिया। अब हम लोगों को पता चलेगा कि cos थीटा या कोसाइन की क्या स्ट्रेंथ होती है। देखिए cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे 4 फॉर्मूले हैं और मैं इस फॉर्मूले में से ये चूज करूंगा।
इसके पीछे रीजन है, मैं बताता हूं। और वो रीजन ये है कि कॉस के साथ में कभी भी 1 दिखेगा आपको। ये अभी की बात नहीं है, जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो, अभी का नहीं, इस साल का नहीं, 12th का नहीं, जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो, कॉस के साथ अगर 1 दिखता है तो कॉस 1 को खाता है। कॉस 1 को खाएगा, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। कॉस के साथ अगर 1 आ रहा है, चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, अभी जैसे प्लस में था तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, और अगर ये -1 होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता। मगर जो भी हो, कॉस के साथ अगर 1 आए, और अगर आपको कॉस के साथ 1 आने के बाद खाने का थॉट नहीं आए, इसका मतलब आपके नॉलेज में कोई प्रॉब्लम है। जब भी हम कॉस के साथ 1 देखें तो इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। तो मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा, देखिए हमें क्या मिलता है। ये हमें मिलेगा 2 sin 4x, और यहां मिलेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये +1। ये 1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यही मतलब होता है 1 को खाना। cos 1 को खा गया। अब ये आएगा 2 इंटू 2 दिस इज 4। आगे हमें लिखना है cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ये तो मैंने RHS देख देख के लिख लिया। 2 इंटू 2 इज 4, फिर cos स्क्वायर x लिखना था, फिर साइन 4x लिखना था, और यही हमारा RHS के बराबर है। और ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से हम खत्म करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले का। और जो भी मैं स्टेप्स बता रहा हूं, जो भी मैं खास चीजें बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस 1 को खाता है। कॉस के साथ अगर 1 आए और आपको ये थॉट ना आए, ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी भाई, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन में मैं LHS लेता हूं पहले। LHS है हमारा cot 4x इंटू ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हमारा साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला यदि हम अप्लाई करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा? cot 4x इंटू 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2, ये मिलेगा हम लोगों को। ओके, अब आगे हम लोगों को मिलेगा cot 4x इंटू ब्रैकेट में 2 साइन 4x इंटू कॉस x। 5 प्लस 3 इज 8, 8 बाई 2 इज 4, 5 में से 3 गए 2, 2 अपॉन 2 इज 1। ठीक है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम लोग लिख सकते हैं cot 4x को cos 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 टाइम्स साइन 4x इंटू कॉस x। अब जरा देखिए इसके अंदर में साइन 4x से साइन 4x गया और हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 2 cos 4x इंटू कॉस x। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहां से इसको लाना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, मगर यहां से इसको लाना ये आसान पड़ेगा। आ सकता है मगर उसके लिए बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अभी इनिशियल लेवल पे हम लोग
दोनों साइड सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं RHS ले लेता हूं, RHS में लेता हूं cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो ये मुझे क्या मिलेगा, इसको ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, साइन c माइनस साइन d का। तो साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c माइनस d बाई 2 कॉस c प्लस d बाई 2। ये फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करें तो हम लोगों को मिलेगा cot x इंटू 2 साइन 5x माइनस 3x बाई 2 इंटू साइन 5x प्लस 3x बाई 2। तो इसको फर्दर और सॉल्व करने पे मिलेगा cot x इंटू 2 साइन x इंटू ये आएगा cos, ये आएगा cos इंटू cos 4x। अब मैं क्या करता हूं, cot x को लिख देता हूं cos x अपॉन sin x, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है 2 sin x इंटू cos 4x। अब ये sin x से गया sin x और हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स cos 4x इंटू cos x। ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ये दोनों बराबर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS। ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, सिस्टमैटिकली करें, आराम से करें तो क्वेश्चन में गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, बहुत खास चीज है, रिपीटेटिवली आएगी ये। ओके, चलिए फटाफट कीजिए इसे। चलिए जी बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16th एंड 17th। क्वेश्चन नंबर 16th एंड 17th में दोनों बहुत आसान क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन में मैं LHS लेता हूं। LHS है cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय cos 17x माइनस साइन 17x माइनस साइन 3x। इसमें मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करूंगा। न्यूमरेटर में अलग, डिनोमिनेटर में अलग। जैसे न्यूमरेटर में मैं अप्लाई करूंगा cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करूंगा साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2। कुछ इस तरीके से। ओके, तो जरा देखिए क्या आता है हमारे पास। ये आएगा माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2। ये न्यूमरेटर सॉल्व। डिनोमिनेटर होगा 2 साइन 17x माइनस 3x बाई 2 इंटू कॉस 17x प्लस 3x बाय 2। ये सॉल्व करके मिलेगा। यहाँ पे 2 से 2 तो गया क्योंकि सब चीजें मल्टीप्लाई में हैं, और ऊपर मिलेगा हमें माइनस साइन 9 प्लस 5 इज 14, 14 बाई 2 इज 7x इंटू साइन 9 माइनस 5 इज 4x, 4x अपॉन 2 इज 2x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन
17 minus 3 is 14. 14 upon 2 is 7x into cos 10 plus 17 plus 3 is 20. 20 by 2 is 10x. cos 10x. अब इसमें हम लोग देख सकते हैं sin 7x से sin 7x गया और इजीली हमारा आंसर आ गया माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय cos 10x. यही हमारा RHS है, बड़े आराम से आ जाता है. ओके, सिमिलरली 17th क्वेश्चन में LHS लूंगा मैं. LHS में है sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x. यहाँ पे भी हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बड़ा एंगल पहले ही लिखा हुआ है, sin C प्लस sin D इज इक्वल टू 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2. और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग. ये मैं मेन डिवाइड बना देता हूं. हमारा ऊपर आएगा 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाय 2. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाई 2. इसको सॉल्व करने पे 2 से 2 काट सकते हैं, मल्टीप्लाई में सब चीजें. तो ये हम लोगों को मिलेगा sin 4x इंटू cos x. 5 में से 3 गया 2, 2 बाई 2 इज 1. ये आ जाएगा cos 4x इंटू cos x. cos x से cos x हम काट सकते हैं एंड sin बाई cos दोनों का एंगल बराबर है. sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा. तो ये आ जाएगा हमारे पास में tan 4x और यही हमें RHS में चाहिए था. इजीली आ जाता है. ओके, चलिए भी फटाफट कीजिए. चलिए जी बच्चों, आगे के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 18. वो उसी पैटर्न का जैसे अभी तक के हम लोग करते चले आ रहे हैं, मगर इसमें जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, मैं LHS ले लेता हूं और LHS में फॉर्मूला अप्लाई करता हूं sin C माइनस sin D का. तो ये जाएगा 2 sin x माइनस y बाई 2 इंटू cos x प्लस y बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos y. 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2. ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं. तो जब मैंने इसको अप्लाई किया, 2 से तो 2 गया, cos x प्लस y बाई 2, ये भी cos x प्लस y बाई 2 है, ये पूरा इससे गया और क्या बच गया, sin x माइनस y बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x माइनस y बाई 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास tan x माइनस y बाई 2 और यही हमारा RHS के बराबर है. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, करेक्ट. चलिए अब हम देखें 19th क्वेश्चन, जिसमें हम LHS अगर लें, इसके LHS में आप देख सकते हैं छोटा एंगल पहले, बड़ा एंगल बाद में है. यहां भी छोटा एंगल पहले, बड़ा एंगल बाद में है. तो मैं पहले उसको रीअरेंज कर लेता हूं. बड़ा एंगल पहले sin 3x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos 3x प्लस cos x. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. sin C प्लस sin D, 2 sin C प्लस D बाई 2, 3x प्लस x बाई 2 cos C माइनस D बाई 2
3x माइनस एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2, यहाँ पे 2 से गया 2 और ये भी कट जाएगा, cos 3x माइनस x बाई 2, cos 3x माइनस x बाई 2, ये भी गया इसके साथ, तो हमारे पास में आ जाएगा साइन 3 प्लस 1 इज 4, 4 बाई 2 इज 2x, तो साइन 2x अपॉन सिमिलरली यहाँ पे भी cos 2x, और ये हम लोगों को मिलेगा tan 2x एंड दिस इज इक्वल टू RHS, यही हमें चाहिए था। ओके, अब ये जो 20th क्वेश्चन है, इसमें पहले तो इसमें बड़ा छोटा करना ही पड़ेगा, बड़े को पहले छोटे को बाद में, और जब हम इसको करेंगे LHS ले करके, LHS ले लेंगे हम लोग, और LHS में मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x माइनस साइन x, और डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, करेक्ट। अब ये हम लोग माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, और इसमें तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे साइन c माइनस साइन d का, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर याद हो आप लोगों को, डायरेक्ट फॉर्मूला है cos 2 थीटा, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मगर अभी हम लोग को इसका रिवर्स फॉर्मूला लगाना है, ये कुछ इस तरीके से रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो देखिए क्या मिलता है, ये आ जाएगा 2 साइन 3x प्लस 3x माइनस x बाई 2 इंटू कॉस 3x प्लस x बाई 2, और नीचे तो सीधे आ जाएगा 2 cos 2x डायरेक्ट। अब इसमें 2 से कटेगा 2 और हमें क्या मिलेगा, ओ ये तो डायरेक्ट cos 2x का फॉर्मूला होता है, सॉरी मैंने गलती करे, ये फॉर्मूला जो होता है ना, इसमें तो 2 लगता है मगर इसमें नहीं लगता है। ओके, ये सीधे cos 2x का ही फॉर्मूला है, इसमें 2 नहीं आता है। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2 साइन x cos 2x डिवाइडेड बाय cos 2x, ये cos 2x से तो cos 2x कट जाएगा और हमें मिलेगा 2 साइन x, और यही हम लोगों को RHS में चाहिए था। ओके, सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए इसे, हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये भी बहुत आसान है, जरा सा आपको रीअरेंज करना है, थोड़ा सा इसमें सेटिंग बिठानी पड़ेगी कि किसकी किसकी ग्रुपिंग करें। जैसे मैं 4x की 2x के साथ ग्रुपिंग करता हूं, फायदा क्या है, 4 प्लस 2 होता है 6 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, तो इसका हम लोगों को जुगाड़ मिल जाएगा। तो मैं इसमें ले लेता हूं LHS और जरा सा रीअरेंज करता हूं, cos 4x प्लस cos 2x, इन दोनों का ग्रुप बना लिया, प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय, मैंने इन दोनों का ग्रुप बना लेना है नीचे में भी, sin 4x प्लस sin 2x, और इसके साथ में sin 3x हम अलग से ले लेते हैं। ये केवल मैंने रीअरेंज किया है क्वेश्चन को, ये केवल मैंने रीअरेंज किया है,
इसके बाद हम लोग यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d का। तो जब इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला cos c प्लस cos d का, तो ये हमें मिलेगा 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस cos 3x, और यहां पे लेंगे 2 sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2, 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस sin 3x। अगली स्टेप में देखिए, ये हो जाएगा 2 cos, ये हो जाएगा 6 बाई 2 3x इंटू cos x, ये 2 बाई 2 इज 2x प्लस cos 3x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। अब ऊपर में मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है cos 3x, यहां भी और यहां भी, और डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है sin 3x, यहां भी और यहां भी। तो मैं क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं ऊपर cos 3x, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos x, 2 cos x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में ले लेता हूं मैं sin 3x कॉमन, और यहां पे आएगा 2 cos x प्लस 1। ये मैंने क्या किया है, ये जो कॉमन लिया था ये रहा मेरा कॉमन, और जो ऊपर कॉमन लिया था वो ये रहा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 2 cos x प्लस 1 ब्रैकेट में यहां भी है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इससे कट जाएगा। अब बचेगा हमारे पास क्या, cos 3x अपॉन sin 3x, दिस इज cot 3x, और यही हम लोग को RHS में लेकर के आना था, cot 3x। तो कितने आसानी से आइए देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये एक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन स्पेसिफिक क्वेश्चन। सॉल्यूशन स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर इसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। इसके जैसा एक एग्जाम्पल भी है, मैं इस क्वेश्चन के बाद में वो एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। अभी आप इस चीज को समझिए कि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन स्पेसिफिक है, ना तो ये RHS से सॉल्व होगा ना तो LHS से। ये क्वेश्चन नीदर सॉल्व्ड यूजिंग LHS नॉर बाय सॉल्विंग RHS। आप इसका ना LHS ले सकते हो ना RHS ले सकते हो। आप इस क्वेश्चन को अगर वैसे करोगे तो फंस जाएगा, ये आप कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए एकदम डिफरेंट टेक्निक लगानी पड़ेगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी सॉल्व नहीं होगा, ना LHS से ना RHS से। इसको सॉल्व करने की कोई टेक्निक है, वो मैं टेक्निक बताता हूं। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है cot x प्लस वाई का, cot x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू cot x cot y, cot x cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot y प्लस cot x। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। मैंने बोला था बहुत रेयरली यूज्ड फॉर्मूला है ये, मगर जहां इस्तेमाल होगा इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये बहुत रेयरली यूज्ड फॉर्मूला है। ठीक है, ये रेयरली यूज्ड फॉर्मूला है।
रेयरली यूज्ड फॉर्मूला, मगर ये जहां पे लगेगा वहां पे इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे क्वेश्चन का। तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, ना एलएचएस से ना आरएचएस से, रैंडम स्टार्ट करेंगे। हमें मालूम है 3x होता है 2x प्लस x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे cot 3x बराबर cot 2x प्लस x, सिंस हम लोग cot 3x को लिख सकते हैं cot 2x प्लस x की जगह पे 2x है, y की जगह पे x है, तो इसको लिख सकते हैं cot 3x बराबर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे मैंने क्या किया है, x की जगह पे रखा है 2x और y की जगह पे रखा है x। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, cot 2x इंटू cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot x प्लस cot 2x। ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई किया, x की जगह 2x और y की जगह x रखा है। तो जब मैं इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो मिलता है मैं बताता हूं, cot 3x इंटू cot x, cot 3x इंटू cot x प्लस cot 2x इंटू cot 3x दैट इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, इसको राइट हैंड साइड ले आऊंगा और इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जाऊंगा। तो क्या मिलता है जरा देखिए, जैसे मैं इस तरीके का काम करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस, इसको भेजा cot 2x इंटू cot 3x, इसको उस तरफ भेजा माइनस cot 3x इंटू cot x, और ये हमारा क्वेश्चन देखिए आ चुका है। अगर मैं इसको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता हूं इस तरीके से, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x दैट इज इक्वल टू 1, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। देखिए मैंने बताया ये क्वेश्चन सॉल्यूशन स्पेसिफिक है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता होना चाहिए, नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से लिखिए, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए जी बच्चे, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 14। जैसे मैंने अभी 22nd क्वेश्चन बताया था, वो सॉल्यूशन स्पेसिफिक क्वेश्चन था, ये भी सॉल्यूशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक सॉल्यूशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आपने किया नहीं हो तो एग्जाम में हमसे हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0 है, हम नहीं कर पाएंगे। अगर फंस जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना एलएचएस से चालू होता है ना आरएचएस से चालू होता है। हम लोग लिखेंगे सिंस tan 3x को हम लोग लिख सकते हैं tan 2x प्लस x, तो tan 3x, इसको मैं ओपन करता हूं, tan 2x प्लस x को लिख सकते हैं tan x प्लस tan 2x प्लस tan x अपॉन
1 माइनस tan 2x इंटू टेन एक्स। यहां पे मैंने फॉर्मूला जो अप्लाई किया है वो किया है tan x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 में किया था, यहां पे x की जगह पे जो है वो 2x है और y की जगह पे हम लोगों ने x रखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, tan 3x माइनस tan 3x tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस पार्ट को पूरे के पूरे इसको यहां ले जाते हैं, इसको यहां ले आते हैं, tan x को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो क्या मिलेगा जरा देखिए, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x tan 2x इंटू tan x, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये इस टाइप के स्पेशल क्वेश्चंस है जो ना हम LHS से चालू कर सकते हैं ना RHS से। ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अब हम लेते हैं tan 4x। तो tan 4x को ये सॉल्व करके हमें प्रूफ करना है। मैं इसमें ले लेता हूं LHS ले लेता हूं। तो tan 4x जिसको मैं लिख सकता हूं अगले स्टेप में tan 2 टाइम्स 2x 2 टाइम्स 2x, tan 4x को लिख सकते हैं tan 2 टाइम्स 2x। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, 2 टाइम्स tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ये मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैं बता देता हूं। यहां पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और मैंने थीटा की जगह पे लिया है 2x। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह 2x है, तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 tan 2x का फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वही वाला, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये tan 2x का होल स्क्वायर है, तो tan 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे tan 2x का स्क्वायर है तो उसी का स्क्वायर कर दिया। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो जरा देखिए क्या मिलेगा। न्यूमरेटर में मिलेगा मुझे 2 इंटू 2, दिस इज 4 टाइम्स tan x, डिनोमिनेटर में जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और जब एलसीएम लेंगे हम लोग
जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इसके बाद वाली स्टेप में और बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 इंटू 2 4 10x, 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये आ जाएगा 4 tan स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है ना, ये 2 tan x हो जाएगा 4 tan स्क्वेयर एक्स और 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स ये स्क्वेयर के साथ में आ गया। अब जब मैं एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मिलेगा 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स 10 स्क्वेयर एक्स, ये आ गया मेरे पास डिनोमिनेटर। अब मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर को उल्टा करके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। हम लोग ऐसा करते हैं ना, डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर के साथ। तो जब हम कुछ इस तरीके से करेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखें, ये हमें मिलेगा 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 10 स्क्वेयर एक्स, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब हम देख सकते हैं ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ये इससे कट जाएगा। अब मैं राइट हैंड साइड को देख देख के सॉल्व करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 4 टाइम्स 10 एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय, अब मैं यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4x माइनस 4 टाइम्स 10 स्क्वायर एक्स, ये कुछ इस तरीके से। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलेगा 4 टाइम्स 10x और 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय ये माइनस 2 10 स्क्वेयर एक्स, ये माइनस 4 10 स्क्वेयर एक्स, तो आ जाएगा माइनस 6 10 स्क्वेयर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x, और यही हमें लेकर के आना था, दिस इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन भी जो है RHS देख देख के सॉल्व करना है, बाकी ऐसे पहले ही ट्रिक अगर हम लोगों को क्लिक नहीं करती है तो थोड़ा परेशान कर सकता है क्वेश्चन। ओके, चलिए फटाफट इसको लिखिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास। 24th है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए मैंने बताया आप लोगों को cos एक बहुत ही इंटेलिजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। cos 2 थीटा के हमारे पास कितने फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 4 फॉर्मूले हैं। अब आप क्वेश्चन को देख करके बता सकते हैं कि मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। यहां पे 1 माइनस कुछ 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 लिखा हुआ है, मतलब पक्की बात है यही फॉर्मूला लगेगा। ये थॉट प्रोसेस है, सोचना तो पड़ेगा, अदरवाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाएंगे। ठीक है, तो पक्की बात है मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। तो मैं इसमें ले लेता हूं LHS
LHS यहां भी 1 माइनस चाहिए, यहां भी 1 माइनस, तो मैंने LHS लिया cos 4x, और cos 4x को हम लिख सकते हैं cos 2 टाइम्स 2x, cos 2 टाइम्स 2x। और अब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे थीटा की जगह पे है 2x। ठीक है, अगली स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने अप्लाई किया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। अब जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 2 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यही हमारा RHS है। देखिए क्लियरली आएगा, बस आपको ध्यान से सोचना है कि करना क्या है। क्वेश्चन मिलते ही एकदम चालू नहीं हो जाना है, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि ये सारी थॉट प्रोसेस हमें आगे भी काम आएंगी बहुत ज्यादा। ओके चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में भी एक थोड़ा सा छोटा सा थॉट प्रोसेस है। अब आप देखिए इसमें राइट हैंड साइड में हर जगह कॉस ही कॉस है, कॉस 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 कॉस, पूरा कॉस ही कॉस भरा पड़ा है मेरे पास। ठीक है, तो मैं cos 6x को मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक हो सकता है cos 2 टाइम्स 3x, और दूसरा हो सकता है cos 3 टाइम्स 2x। करेक्ट है। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे ये फॉर्मूला लगा दिया तो मेरे पास जो है स्क्वायर टर्म आएगा, मतलब यहां पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि मुझे सब जगह cos ही cos चाहिए। और यहां पे थीटा की जगह पे क्या रहेगा 3x, cos 3x रहेगा। और जबकि यहां पे मेरे को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और यहां पे थीटा की जगह पे हम रखेंगे 2x, मगर मुझे यहां पे एक बार क्यूब सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पे भी एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पे 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा cos 2 थीटा, जबकि यहां पे केवल एक ही बार सॉल्व करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला ऑप्शन मुझे बेटर लग रहा है, ये वाला ऑप्शन बेटर लग रहा है, और ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आंसर दोनों में आएंगे, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा और ये थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, LHS ले लेता हूं, और LHS में cos 6x को मैं लिखता हूं cos 2 टाइम्स 3x। अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। यहां पे मैंने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, यूजिंग cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया।
अब यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 cos 3x का होल स्क्वायर -1। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर -1। जबकि मैं ये फॉर्मूला लगाता तो मुझे यहां पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, यहां पे तो मैं स्क्वायर के फॉर्मूला लगा के बच जाऊंगा, तो ये मेरे लिए आसान पड़ेगा। अब मैं यहां पे लगाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे 2 टाइम्स a स्क्वायर 4 cos क्यूब x a स्क्वायर माइनस 2ab 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x प्लस b क्यूब b स्क्वायर 3 cos x का स्क्वायर -1। क्या किया मैंने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हम लोग देखते हैं 2 टाइम्स ये आ जाएगा 16 cos टू द पावर 6x माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 cos टू द पावर 4x प्लस 9 टाइम्स cos स्क्वायर x -1। ओके, अब जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या मिलता है, 16 2 जा 32 cos टू द पावर 6x माइनस 24 इंटू 2 48 cos टू द पावर 4x 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x -1, और ये हम लोग का RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर में सोच करके काम करना है, आंसर दोनों में आएगा, इसमें भी आएगा इसमें भी, मगर एक तो यहाँ क्यूब का फॉर्मूला ओपन करो, फिर एक बार यहाँ पे और फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, आंसर दोनों से सेम आता है। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए जल्दी जल्दी इसे कीजिए।